हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये क्लास 7 है, इसका लेक्चर 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव आखिर है क्या? सबसे पहले आप जो खाना बनाते हैं हीटर देखेंगे, हीटर या आयरन। ठीक है, तो हीटर और आयरन में जो होता है एक कुंडली आकार का क्या होता है, तार होता है। कुंडली आकार का इस प्रकार आपका क्या होता है, तार होता है, जो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, जब आप विद्युत धारा को यानी कि उस पर जब कनेक्शन देते हैं, विद्युत धारा को कनेक्शन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है उस कुंडली के तार से, तो वह गर्म होके यानी कि तप्त होके लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म होके लाल हो जाता है, रेड रेड जैसा देखे होंगे वो बन जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि उसमें ऊष्मा आ जाता है, वो हीट हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तार क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। उसी को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये टॉपिक, पढ़ेंगे सिर्फ समझ जाएंगे। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त यानी कि गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय यानी कि ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब इस प्रकार कुछ आपका जो एलिमेंट है ना, साधित्र जिसको बोलते हैं, वह कौन सा होगा? तो आपका पहला होगा हीटर। हीटर भी जो है वह उसमें ऊष्मीयता प्रदान करता है। अब गीजर जो है, जो गीजर जहाँ से पानी को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, बाथरूम में गीजर लगा होता है ना, तो उनसे क्या होता है, तो पानी को गर्म करते हैं, यानी कि गीजर में हीट प्रोड्यूस हो रहा तब ना। इस्त्री जो हम प्रेस करते हैं, विद्युत इस्त्री, ठीक है, जो हम प्रेस करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, हीटिंग होता है। विद्युत केतली, तो विद्युत केतली जो होता है वह भी हमारा क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, यानी कि गर्म होता है, तप्त होता है। और विद्युत बल्ब जो है प्रकाश देता है, लेकिन प्रकाश के साथ जब आप उस बल्ब को छुएंगे तो वह गर्म होगा, यानी कि उसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपका जितना भी एलिमेंट है, हीटर हुआ, गीजर हुआ, विद्युत इस्त्री हुआ, विद्युत केतली हुआ या विद्युत बल्ब हुआ, ये सब आपका जो है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कुछ इंस्ट्रूमेंट है ना। तो इसमें से मुख्य बात क्या है कि हीटर तथा इस्त्री में तारों की कुंडली होती है, कोयल के रूप में होती है। इस तरह होगा तार जो होगा इस प्रकार होगा। तो एक कुंडली होती है जिसे तापन अवयव यानी कि एलिमेंट कहते हैं, और यह प्रायः नाइक्रोम का बना होता है। मतलब वह जो कुंडली आकार का जो तार होता है वह किस चीज़ का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, अब देखिए तार में जो उत्पन्न ऊष्मा जो हो रहा है उसका जो परिमाण है वो किन बातों पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले कि वह तार किस चीज़ से बना है, यानी कि वह आपका जो पदार्थ है, तार का जो प्रकृति है, वह तार क्या है। तो हमारा जिसकी नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम तार का बना है, तो यह ऊष्मा का सबसे अच्छा होता है चालक, नाइक्रोम का तार। और डिपेंड करते हैं कि उस तार की लंबाई और मोटाई कितनी है। ठीक है, अगर मोटाई लंबाई अधिक होगा तो ऊष्मा अधिक प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं लघु पतन किसको कहते हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट से हर कोई परिचित होगा। जब कोई दो तार आपस में इस प्रकार एक मेंस तार होता है और एक विद्युतमय तार होता है, यानी कि एक पॉजिटिव तार होता है और एक नेगेटिव तार, जब आपस में सट जाता है इस प्रकार, और सटने के क्रम में जब उनका जो परत है, यानी कि जो प्लास्टिक का जो कवर होता है वो क्या होता है, हट जाता है, और जब सट जाता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, वही चीज़ है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से घरों में आग भी लग जाती है ना। तो जब किसी विद्युत तारों में परस्पर आपस में संपर्क हो जाता है, तारों में आपस में क्या हो जाता है, संपर्क हो जाता है, तो संपर्क हो जाता है तो परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। तो परिपथ में क्या होता है हमारा तो धारा का मान अत्यधिक मान से प्रवाहित होने लगता, मतलब धारा जो है बढ़ जाता है, अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण आग लग जाती है। इस घटना को लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट लघु पतन क्या है कि दो तार आपस में जब संपर्क में आ जाता है ना, तो उसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। और अतिभारण किसको कहते हैं? ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग के लिए आप देखे होंगे कि जो आपका
सॉकेट होता है जो आपका सॉकेट होता है इस प्रकार, जिसमें हम लोग क्या लगाते हैं, जिसमें हम लोग प्लग लगाते हैं, 3 पिन प्लग, 2 पिन प्लग, 5 पिन प्लग, 4 पिन प्लग जो हम लोग लगाते हैं, तो वही होता है सॉकेट। ठीक है, तो जब एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित किया जाता है, मतलब जब एक ही सॉकेट से हम लोग बहुत सारा चीज़ को लगा देंगे, प्लग के जरिए प्लग करते हैं उस सॉकेट में, तो हम लोग चार्जर भी लगा देते हैं मोबाइल का, उससे हम लोग टीवी भी कनेक्ट करते हैं, उससे हम लोग मतलब पंखा भी कनेक्ट करते हैं, बल्ब भी कनेक्ट करते हैं, मतलब बहुत सारा एक ही सॉकेट से जब हम लोग बहुत सारा प्लग यूज़ करके हम लोग जब घरों में इस्तेमाल करते हैं तो ओवरलोडिंग हो जाता है। इसीलिए मतलब जैसे कि आपका जो 3 प्लग है उसमें एक में एक ही का उपयोग कीजिए, मतलब एक के ऊपर एक प्रयोग नहीं करना चाहिए ना। सॉकेट में जो है जितना आपका दिया हुआ है, जैसे कि आपका जितना खाँचा बना हुआ है, 1 खाँचा, 2 खाँचा, 3 खाँचा, तो उसी सब में प्रयोग कीजिए। ज़्यादा करेंगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। वही चीज़ है, जब एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित किया जाता है तो धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। इस घटना को अतिभारण यानी कि ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम सीख चुके हैं लघु पतन किसे कहते हैं और अतिभारण किसे कहते हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं और ओवरलोडिंग किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब लघु पतन तथा अतिभारण होता है तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फ्यूज हमारा कुछ इस प्रकार होता है, यह बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा साइज में होता है। ठीक है, आजकल जो है फ्यूज के स्थान पर हम लोग क्या लगाते हैं, एमसीबी बोर्ड लगाते हैं। आजकल हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूज के स्थान पर एमसीबी बोर्ड लगाते हैं, लेकिन पहले लगाया जाता था फ्यूज। ठीक है, तो फ्यूज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, और फ्यूज के अंदर में देखिए यहाँ पर जो है एक पतला सा तार होता है, और यह तार जो बना होता है एल्युमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, या लेड का, मतलब तार का एक टुकड़ा होता है। क्या होता है, फ्यूज तार का एक टुकड़ा होता है। तो हम इसे लगा देते हैं, परिपथ में लगा देते हैं श्रेणी क्रम में, ताकि हमारा यदि अत्यधिक मात्रा में धारा बहे यानी कि लघु पतन या अतिभारण हो जाए किसी कारण से, तो यह जो है स्वयं ही पिघल कर टूट जाता है, और परिपथ इस प्रकार टूट जाएगा हमारा, यानी कि धारा का मान इसमें नहीं बढ़ेगा। धारा का मान मतलब करंट सप्लाई होगा ही नहीं, करंट हमारा क्या हो जाएगा, सप्लाई नहीं होगा, कट जाएगा करंट। ठीक है, वही चीज़ है कि लघु पतन तथा अतिभारण से बचने के लिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं। फ्यूज एक क्या है, हमारा सुरक्षा युक्ति है। क्या फ्यूज सुरक्षा युक्ति है, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। यह परिपथों तथा साधित्रों की सुरक्षा करता है, यानी कि जो हमारा फ्यूज है वह जो हमारा सर्किट होता है उसको भी सुरक्षित करता है, और साधित्रों को जैसे कि टीवी हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, है ना, और जो हम चार्ज लगाते हैं मोबाइल में, वो सबका क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यही है, तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। अब फ्यूज जो है किस पे आधारित है, यानी कि फ्यूज जो हमारा होगा वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। वही चीज़ है कि फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, तो आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमसीबी। तो एमसीबी क्या होता है कि अपने आप ही जो होता है उसका स्विच जो होता है गिर जाता है। यदि परिपथ में धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाए किसी कारणवश, तो उसका जो स्विच होता है ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। वही चीज़ है। सबसे पहले देखते हैं एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि सर्किट को ब्रेक करने वाला। एमसीबी सर्किट को तोड़ने वाला। सर्किट टूटेगा तो यह भी एक सुरक्षा युक्ति है। सर्किट जो टूटेगा तो उनसे क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और हम लोग सेफ मतलब महसूस करेंगे, सेफ्टी। यह एक सेफ्टी है। फ्यूज भी हमारा सेफ्टी है, एमसीबी भी हमारा सेफ्टी है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसे हिंदी में कहते हैं लघु। मिनिएचर मतलब लघु, सर्किट मतलब परिपथ, और ब्रेकर मतलब विच्छेदक मतलब टूटना कहते हैं। आजकल फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो यह स्वतः ही ऑफ यानी स्विच नीचे गिर जाता है। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं सीएफएल किसको कहते हैं। तो पहले देखिएगा घरों में हम लोग लगाते थे पुराना वाला बल्ब जो येलो टाइप का जो कलर देता था, लेकिन आजकल जो है सीएफएल लगाते हैं। तो आजकल सीएफएल भी नहीं लगाते, आजकल एलईडी लगाते हैं। लेकिन ये एलईडी से पहले हम लोग सीएफएल लगाते थे। ठीक है, तो सीएफएल क्या है, एक बल्ब है। तो सीएफएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं सन्निहित प्रतिदीप्त लैंप। क्या कहते हैं हिंदी में, सन्निहित प्रतिदीप्त लैंप। ठीक है, विद्युत बल्ब
हमें प्रकाश तथा ऊष्मा देता है। विद्युत बल्ब हमें क्या देता है? लाइट देता है और हीट देता है। जब उसको छुएंगे तो हीट महसूस होगा और जो है प्रकाश यानी कि लाइट तो देता ही, ठीक है, जिससे विद्युत की क्षति होती है। पुराना वाला बल्ब में प्रकाश और ऊष्मा देता था, ठीक है, जिससे हमको क्या होता था? विद्युत की अत्यधिक खपत होती थी, यानी कि विद्युत की अत्यधिक क्षति होती थी। इसलिए तो बोला जाता था ना कि CFL का बल्ब लगाओ, इससे हमारा मीटर जो है, यूनिट जो है कम उठेगा। तो वही है। इसे कम करने के लिए आजकल घरों में CFL का उपयोग किया जाता है। आजकल घरों में क्या उपयोग किया जाता है? CFL का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आजकल CFL के जगह पर LED बल्ब भी आ चुका है, जो इनसे थोड़ा और बेस्ट होता है। LED क्या होता है कि आपका जो अगर विद्युत धारा का मान कम है, मतलब कम वोल्टेज है, तो भी आपका LED बल्ब जलेगा, ठीक है। लेकिन CFL में वैसा नहीं है। आपका जो विद्युत धारा का मान है वो निरंतर मतलब रहना ही चाहिए। अगर विद्युत धारा का मान कम हो जाएगा तो CFL थोड़ा कठिन हो जाएगा जलने में, लेकिन LED आपका जलेगा। कम विद्युत धारा में भी LED बल्ब जलता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे, और जितना भी हम लिखे हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। आप वहाँ से कॉपी में नोट्स उतार लें इसको, ठीक है। और वीडियो को यदि एक बार में नहीं समझें तो 2 बार देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।